हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विश्व का भूगोल के अंतर्गत जल डमरू मध्य के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य किसे कहते हैं? जो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है और जो दो स्थल खंडों को अलग करती है उसे जल डमरू मध्य कहते हैं। फिर से जानते हैं कि जल डमरू मध्य किसे कहते हैं? जो दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है तथा जो दो स्थल खंडों को अलग करती है उसे जल डमरू मध्य कहते हैं। आगे है, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कौन अलग करता? तो बेरिंग जल डमरू मध्य। यह किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह रूस एवं यूएसए अर्थात अमेरिका के बीच स्थित है। बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? तो रूस एवं अमेरिका। यह रूस के 169 डिग्री 43 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित रूस के सबसे पूर्वी भाग से 168 डिग्री 5 मिनट पश्चिमी देशांतर पर स्थित अलास्का यूएसए के सबसे पश्चिमी भाग के बीच अवस्थित है। बेरिंग जल डमरू मध्य की चौड़ाई 92 किलोमीटर है। यह जल संधि उत्तर में चुकनी सागर, जो कि आर्कटिक सागर का भाग है, को दक्षिण में स्थित बेरिंग सागर, जो कि प्रशांत महासागर का भाग है, से जोड़ती है। अब दूसरा है, यूरोप को अफ्रीका से पृथक अर्थात अलग करने वाली जल संधि कौन है? तो इसका उत्तर है जिब्राल्टर। यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने वाली जल संधि जिब्राल्टर है। यह अर्थात जिब्राल्टर अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो याद रखेंगे कि जिब्राल्टर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को। आगे है, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता? तो जिब्राल्टर को। या यह भी पूछ सकता कि जिब्राल्टर जल संधि को और किस नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से। नेक्स्ट है, डोवर जल डमरू मध्य। डोवर जल डमरू मध्य इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को संयुक्त अर्थात जोड़ता है। डोवर जल डमरू मध्य किन दो सागरों को जोड़ता? तो इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को। इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग पर अवस्थित डोवर जल डमरू मध्य में इंग्लैंड एवं फ्रांस को जोड़ने वाली 3 जलीय रेल सुरंगें बनाई गई है। तो याद रखेंगे कि इस जल डमरू मध्य में कितने रेलवे सुरंग बनाई गई? तो 3। यह सुरंगें इंग्लैंड के फाल्क स्टोन एवं फ्रांस के क्लैश को जोड़ती है। अब आगे है, पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच स्थित है। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। पाक जल संधि
किन्हें जोड़ता? तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से। यह जल संधि की चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर के मध्य है। अर्थात पाक जल संधि की चौड़ाई कितनी है? तो 64 से 137 किलोमीटर के मध्य। इसका नामकरण अर्थात पाक जल संधि का नामकरण मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया। तो आज से याद रखेंगे कि पाक जल संधि का नाम किनके नाम पर है? तो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे रॉबर्ट पाक के नाम पर। अब आगे है हरमुज जल संधि। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। हरमुज जल संधि किन दो खाड़ियों के मध्य अवस्थित है? तो फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी। यह अर्थात हरमुज जल संधि विश्व के अन्य प्रमुख जल डमरू मध्य इस प्रकार हैं। अब आगे और भी जल डमरू मध्य के बारे में बतलाया गया है, तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो पहला है जिसमें आपको बतलाया गया है एक और जल डमरू मध्य, दूसरा सागर और तीसरा अवस्थिति के बारे में बतलाया गया है। पहला है मलास्का जल संधि। यह जो है अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर के बीच या दोनों सागरों को जोड़ता है। तो याद रखेंगे कि मलक्का जो है किन दो सागरों के बीच है? तो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर के मध्य। और मलक्का किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य। मलक्का किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? तो इंडोनेशिया व मलेशिया। नेक्स्ट है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर के बीच अवस्थित है। सुंडा जल संधि किन दो सागरों के बीच स्थित है? तो जावा सागर एवं हिंद महासागर के मध्य। यह इंडोनेशिया में अवस्थित है। अब आगे है युकाटन। युकाटन जो है किन दो सागरों को जोड़ता है? तो मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को। युकाटन किन दो सागरों को जोड़ता? तो मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को। यह किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो मैक्सिको व क्यूबा के बीच अवस्थित है। युकाटन किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो मैक्सिको व क्यूबा के मध्य। नेक्स्ट है ओरंटो। ओरंटो जो है किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ओरंटो एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर के बीच अवस्थित है। ओरंटो किन दो सागरों के बीच अवस्थित है? तो एड्रियाटिक सागर तथा आयोनियन सागर के मध्य। तथा ओरंटो किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो यह इटली व अल्बानिया के बीच अवस्थित है। ओरंटो किन दो देशों के बीच अवस्थित है? इटली व अल्बानिया के मध्य। नेक्स्ट है वॉव अलमंडेब। यह किन दो सागरों को जोड़ती है? तो यह लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ती है। वॉब अलमंडेब किन दो सागरों के मध्य अवस्थित है? तो लाल सागर एवं अदन की खाड़ी के मध्य। और यह किन दो देशों को जोड़ती है? तो यमन और जिबूती। वॉब अलमंडेब किन दो देशों को जोड़ती? यमन व जिबूती। आगे है कुक। कुक जो है किन दो सागरों के बीच अवस्थित है? तो यह तस्मान सागर एवं दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच अवस्थित है। कुक किन दो सागरों को जोड़ती है? तो तस्मान सागर एवं दक्षिण प्रशांत महासागर।
आगे है, यह किस देश में अवस्थित है? तो यह न्यूजीलैंड में अवस्थित है और यहाँ की उत्तरी द्वीप एवं दक्षिणी द्वीप को यह जोड़ती है। नेक्स्ट है मोजाम्बिक चैनल, यह हिंद महासागर में अवस्थित है। मोजाम्बिक चैनल किस महासागर में अवस्थित है? तो हिंद महासागर में। यह किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के मध्य। मोजाम्बिक चैनल किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर। नेक्स्ट है नॉर्थ चैनल, यह किन दो सागरों को जोड़ती है? तो आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को। नॉर्थ चैनल किन दो सागरों को जोड़ती है? तो आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को। साथ ही यह बताया कि यह किन दो देशों के बीच अवस्थित है? कौन? नॉर्थ चैनल, तो आयरलैंड व इंग्लैंड। नॉर्थ चैनल किन दो देशों के बीच अवस्थित है? आयरलैंड व इंग्लैंड। नेक्स्ट है टॉरेस। टॉरेस किन दो सागरों को जोड़ती है? तो अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी के मध्य। टॉरेस किसके बीच अवस्थित है? तो अराफुआ सागर एवं पापुआ की खाड़ी के मध्य। टॉरेस सागर किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया व न्यू गिनी के बीच अवस्थित है। टॉरेस सागर किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया व न्यू गिनी के बीच। नेक्स्ट है बोस्पोरस जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो काला सागर एवं मरामरा सागर के बीच। बोस्पोरस किन दो सागरों के बीच अवस्थित है? तो काला सागर एवं मरमरा सागर के बीच। और बोस्पोरस किस देश में अवस्थित है? तो यह तुर्की में अवस्थित है। आगे है डेविस। डेविस जल संधि किन दो सागरों के बीच अवस्थित है? तो बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के मध्य। डेविस किन के बीच अवस्थित है? तो बेफिन सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच। यह किन दो देशों को जोड़ती है? तो ग्रीनलैंड व कनाडा को। डेविस जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है? तो ग्रीनलैंड व कनाडा को। आगे है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जल संधि किन के बीच अवस्थित है? तो मैक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर के मध्य। फ्लोरिडा जल संधि किन के बीच अवस्थित है? तो मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के मध्य। यह अर्थात फ्लोरिडा किन दो देशों को जोड़ती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका व क्यूबा को। फ्लोरिडा किन दो देशों को जोड़ती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका व क्यूबा को। आगे है मैगलन। मैगलन जो है किन महासागरों के बीच अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य। मैगलन जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। यह अर्थात मैगलन चिली में अवस्थित है। नेक्स्ट है मकासार जल संधि। मकासार जल संधि किन दो सागरों के बीच अवस्थित है? तो जावा सागर एवं सेलीब्रिज सागर के मध्य। मकासार किन दो सागरों के बीच अवस्थित है? तो जावा सागर एवं सेलीब्रिज सागर के मध्य। यह कहाँ अर्थात किस देश में अवस्थित है? तो यह इंडोनेशिया में अवस्थित है। नेक्स्ट है लुजोन। लुजोन किन दो सागरों को जोड़ती है? तो दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपींस को लुजोन जल संधि जोड़ती है। लुजोन जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है?
तो दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपींस सागर को। यह किस देश में अवस्थित है? तो ताइवान लुजोन द्वीप पर फिलीपींस में अवस्थित है। नेक्स्ट है तातार जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो जापान सागर एवं ओखोत्स्क सागर के बीच है। तातार जल संधि किन दो सागरों के बीच है? तो जापान सागर और ओखोत्स्क सागर के बीच। यह किस देश में है? तो यह रूस में अवस्थित है। नेक्स्ट है डोबर जल संधि। डोबर जल संधि उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। डोबर जल संधि किन्हें जोड़ती? तो उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल को। और यह अर्थात डोबर जल संधि किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? तो यह इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य अवस्थित है। डोबर सागर किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? तो इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य। नेक्स्ट है डेनमार्क। डेनमार्क किन दो सागरों के मध्य अवस्थित है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर एवं ग्रीनलैंड सागर के मध्य अवस्थित है। डेनमार्क किन दो सागरों के मध्य अवस्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक सागर एवं ग्रीनलैंड सागर के मध्य। यह किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो ग्रीनलैंड व आइसलैंड के मध्य। डेनमार्क किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो ग्रीनलैंड व आइसलैंड। नेक्स्ट है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट किन दो खाड़ियों को जोड़ती है? तो हम लोग जानते हैं बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को। और यह भारत व श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती? तो बेरिंग सागर एवं चुकनी सागर को। बेरिंग जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती? तो बेरिंग सागर एवं चुकनी सागर को। और यह किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो रूस और यूएसए के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट है जिब्राल्टर। यह भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और यह स्पेन व मोरक्को के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट है कोरिया। कोरिया जो है जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर के बीच अवस्थित है। कोरिया जल संधि किन दो सागरों के बीच अवस्थित है? तो जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर। और यह किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो जापान व दक्षिण कोरिया के मध्य। आगे है डॉर्डेन लीज किन दो सागरों के बीच अवस्थित है? तो यह एजियन सागर एवं मरमरा सागर के बीच अवस्थित है। डॉर्डेन लीज किन दो सागरों के बीच अवस्थित है? तो एडियन सागर एवं मरमरा सागर के बीच। डॉर्डेन लीज किन देश में है? तो इसका उत्तर है तुर्की में। नेक्स्ट है बॉस। बॉस जो है अर्थात बॉस जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती? तो दक्षिण सागर एवं तस्मान सागर को। बॉस जल संधि किन दो सागरों के बीच अवस्थित है? तो दक्षिण सागर एवं तस्मान सागर के बीच अवस्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। नेक्स्ट है सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि पूर्वी चीन सागर एवं जापान सागर के मध्य अवस्थित है। सुसीमा जल संधि किन सागरों के मध्य अवस्थित है? तो पूर्वी चीन सागर एवं जापान सागर के मध्य। यह जापान एवं दक्षिण कोरिया के मध्य अवस्थित है। सुसीमा जल संधि किन दो देशों के बीच अवस्थित? तो जापान एवं दक्षिण कोरिया के मध्य। नेक्स्ट है बासपोरस। बासपोरस काला सागर एवं मरमरा सागर के बीच अवस्थित है। बासपोरस किन दो सागरों के बीच अवस्थित है?
तो काला सागर एवं मरमरा सागर के बीच। यह तुर्की में अवस्थित है। नेक्स्ट है सुगारू। सुगारू जल संधि किन दो सागरों के बीच अवस्थित है? तो जापान सागर एवं प्रशांत महासागर के मध्य। सुगारू जल संधि किन दो सागरों के बीच अवस्थित है? तो जापान सागर एवं प्रशांत महासागर के मध्य। यह अर्थात सुगारू जल संधि किस देश में अवस्थित है? तो यह जापान में अवस्थित है। नेक्स्ट है फोवेक्स जल संधि। फोवेक्स जल संधि प्रशांत महासागर एवं तस्मान सागर के बीच अवस्थित है। यह न्यूजीलैंड में अवस्थित है। नेक्स्ट है हडसन। हडसन जो है अटलांटिक महासागर एवं हडसन की खाड़ी के बीच अवस्थित है। हडसन अटलांटिक महासागर एवं हडसन की खाड़ी के बीच अवस्थित है। हडसन किस देश में अवस्थित है? तो यह कनाडा में अवस्थित है। नेक्स्ट है बेले आइले जल संधि। बेले आइले जल संधि अटलांटिक महासागर को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है। बेले आइले जल संधि अटलांटिक महासागर को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है। यह भी कनाडा में अवस्थित है। नेक्स्ट है हार्मुज जल संधि। यह ओमान की खाड़ी एवं फारस की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। ओमान की खाड़ी एवं फारस की खाड़ी के मध्य कौन अवस्थित है? अर्थात कौन से जल संधि है? तो हार्मुज जल संधि। यह ओमान व ईरान के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट है लोमबोक। लोमबोक जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर के बीच अवस्थित है। लोमबोक जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर के बीच अवस्थित है। यह इंडोनेशिया में अवस्थित है। अब आइए चलते आगे पढ़ते हैं। सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच भूसंधि या जल डमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय और दूरी को अत्यधिक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है बोथेनिया की खाड़ी। बोथेनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य अवस्थित है। बोथेनिया की खाड़ी किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? तो स्वीडन और फिनलैंड के मध्य। बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है। बैफिन की खाड़ी किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? तो कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य। नेक्स्ट है कारपेटरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में, जबकि टोनकिन की खाड़ी वियतनाम और चीन के मध्य अवस्थित है। कारपेटरिया की खाड़ी किस देश में है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। और टोकिन की खाड़ी किस देश के बीच अवस्थित है? तो वियतनाम और चीन के मध्य। आगे है फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देश हैं संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत तथा कतर। ओमान की खाड़ी और अरब सागर के साथ सीमा बनाता है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है? तो इसका उत्तर है ए हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है तो हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा को मलेशिया से अलग करती है। यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आवागमन की सुविधाएं हैं। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच
नौ संचालन समय अर्थात नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है बी अर्थात केवल दो का उपाय करके, अर्थात सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के भूसंधि अर्थात जल डमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर। सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के भूसंधि या फिर जल डमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय और दूरी को अत्यधिक कम किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो इसका उत्तर है जिब्राल्टर। यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करती? तो जिब्राल्टर। यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने वाली जल संधि जिब्राल्टर है। यह अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है, हार्मुज जल संधि पाई जाती है? तो इसका उत्तर है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच हार्मुज जल संधि पाई जाती है। तो इसका उत्तर है बी फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। अब अगला प्रश्न है, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह है? तो इसका उत्तर है बेरिंग जल डमरू मध्य। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है उसका क्या नाम है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य। अब अगला प्रश्न है, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है? तो इसका उत्तर है बेरिंग जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो आइए चलते हैं सही कोड को जानते हैं। तो इसका सही कोड है सी। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका व यूरोप के मध्य है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य है। वहीं बेरिंग जल संधि एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य है। और हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है? तो इसका उत्तर है ए अंडमान को निकोबार द्वीपों से। 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो इसका उत्तर है सी डोबर जल डमरू मध्य। डोबर जल डमरू मध्य इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को संयुक्त करता है। इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग पर अवस्थित डोबर जल डमरू मध्य में इंग्लैंड एवं फ्रांस को जोड़ने वाली 3 जलीय रेल सुरंगें बनाई गई है। ये सुरंगें इंग्लैंड के फाल्क स्टोन एवं फ्रांस के क्लैश को जोड़ती है। अब अगला प्रश्न है, डोबर जल संधि जोड़ती है? तो इसका उत्तर अभी हम लोगों ने पढ़ा इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। अब अगला प्रश्न है, पाक खाड़ी किनके बीच है? तो इसका उत्तर है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। अब अगला प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य किनके मध्य स्थित है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात भारत और श्रीलंका के मध्य। अब अगला प्रश्न है, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती किससे? तो ओमान से। फारस की खाड़ी ओमान से सीमा नहीं बनाती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म
सुमेलित है। तो इसका उत्तर है डी अर्थात टोनिक्स की खाड़ी वियतनाम से जुड़ी है। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य अवस्थित है। बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य, कारपेट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में, जबकि टॉनकिन की खाड़ी वियतनाम और चीन के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मनदेब। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मनदेब जल संधि जोड़ती है। अन्य विकल्पों का विवरण इस प्रकार है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। वहीं बोस्पोरस जल संधि काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है और मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। अब अगला प्रश्न है, लोमबोक जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य अवस्थित है? तो बाली एवं लोमबोक द्वीप के मध्य। लोमबोक जल डमरू मध्य इंडोनेशिया के बाली एवं लोमबोक द्वीपों के मध्य स्थित है। यह जल डमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।